हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल ऑफ लाइफ विद जोइता। जैसे कि आप जानते ही हैं और कुछ ही दिन बाकी है दुर्गा पूजा को आने में। ओ आए रे छुटे आए পুজোর গন্ধ এসেছে, ধাই কুড় ধাই কুড় বাতি বেজেছে, গাছে শিউলি ফুটেছে, কালো ভোরা জুটেছে। और कुछ ही दिन बाकी है, जिस वजह से बहुत दिन से सोच रहे थे कि अपना जो बेडरूम है उसको थोड़ा साफ़ डीप क्लीन करूँगी। तो अपने हस्बैंड को लगा दी थी। जो बेडरूम में मेरा वॉल शेल्फ है उसका नीचे वाला सेक्शन ना बहुत ही अनटाइडी हो गया था। तो मैंने कहा जो बचा कुचा स्टिकर्स है उसको एडजस्ट करके नीचे वाले सेक्शन में थोड़ा लगा दीजिए, ताकि जो नीचे वाला वॉल सेक्शन है वहाँ पे भी मैं अपनी बेटी का जो भी पढ़ाई का सामान हो, एक्सेसरीज़ हो, वो मैं वहाँ रख सकती हूँ, सो दैट आई कैन ऑर्गेनाइज एवरीथिंग इन दैट शेल्फ ऑल्सो। तो आप देख ही सकते हैं मेरा घर अभी, मतलब मेरा बेडरूम अभी किस हालत में है। एक बच्ची घर पे हो, मतलब बच्ची वाले घर हो तो आपको तो मतलब यू नो हाउ अनटाइडी अ रूम बिकम्स। सारे सामान इधर बितर करके पड़े हुए हैं। मैं जब रूम में घुसी तो मैं देखे तो मेरा हालत ही ख़राब हो गया था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। लेकिन फिर अपने आप को काउंसलिंग की कि नहीं, जब मैं आज सोची ही हूँ कि अच्छे से अपने इस बेडरूम को डीप क्लीन करूँगी, तो अपने मन को शांत की, अपने आप को काउंसलिंग की कि नहीं, धीरे धीरे करके एक एक करके मैं शुरू करूँगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले मैं सोची कि जो मेरा बेड है, बेड के जितने भी सामान हैं, चाहे वो पिलोज़ हो, चाहे वो चादर हो, उसको मैं पहले ऑर्गेनाइज़ करूँ। तो एक्चुअली 1-2 दिन पहले मैं जो भी दीवार में जो मकड़ी का जाल वाल रहता है उसको मैं साफ़ की थी। उस वजह से जो मैं बेडशीट थी, पिलो कवर थी, उसको भी मैं सुबह-सुबह ही चेंज कर ली थी। एंड क्या है कि मेरा जो बेडरूम का जो फेसिंग है ना, वो है साउथ फेसिंग। तो साउथ फेसिंग होने की वजह से मेरे बेडरूम में ना बहुत धूप आता है, स्पेशली इन द विंटर्स। जैसे कि अभी धीरे-धीरे वी आर एंटरिंग इनटू द विंटर सीज़न, तो मेरे पूरा जो बेडरूम है ना, बेडरूम में पूरा धूप इतना अच्छा आता है ना, इसलिए सुबह-सुबह मैं जितने भी खिड़की दरवाजे होते हैं ना, मैं वो खोल देती हूँ। सो आई लेट द फ्रेश एयर कम इनसाइड एंड लेट द सनलाइट कम इनसाइड, सो दैट घर में, घर के अंदर इट गिव्स अ पॉजिटिव रिल्म। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिस्तर विस्तर सब पिलो कवर में चेंज वेंज करने के बाद बहुत दिन से सोची थी तो खिड़की को भी थोड़ा साफ़ कर लूँ। खिड़की के कोने कोने में ना बहुत मकड़ी का जाल होके रखा है वो, तो उसको मैं अच्छे से साफ़ कर ली थी। अब ये जो बैग था, जूट का बैग, इसमें मेरी बेटी का जितना भी खिलौना का सामान होता है ना, जैसे टेडी के ड्रेसेस, टेडी के कैप, सैंटा कैप, एंड देन उसकी स्टोल वगैरह, उसको बहुत अनऑर्गेनाइज वे में बच्ची रखी हुई थी। तो उसको मैं अच्छे से आई ऑर्गेनाइज्ड इट वेल एंड केप्ट इट इनसाइड दैट बैग, ताकि जब भी कोई सामान वो निकाले तो वही आराम से वो निकाल पाए और उसके खिलौने के सारे सामान उसको ठीक से मिले। ये स्टिकर में मैं बहुत हाल फिलहाल ही चिपकाई थी। ये स्टिकर भी चिपकाने का मेरा एक रीज़न था, वो रीज़न मैं अभी आपको दिखाने वाली। ये देखिए, ये जो आइटम है ना, ये मैं अमेज़न से मंगवाई थी। बहुत ही सुंदर एक वॉल हैंगिंग आइटम है। मुझे ये जब मैं ब्राउज़ कर रही थी तो मुझे बहुत पसंद आया। बहुत ही छोटा-सा सामान, लेकिन इतना सुंदर है ना, इट गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल न्यू लुक टू योर रूम। उसके साथ ये छोटा-सा जो फ्लावर हैंगिंग है, उसको भी मैं ये लोकल मार्केट से खरीदी थी। इट्स अराउंड 50 रुपीज़, तो मैं ली थी। और ये जो अमेज़न का प्रोडक्ट है ना, ये इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से खरीद भी सकते हैं। ये जो वॉल हैंगिंग है, वॉल हैंगिंग में मैं पहले सोची थी इंडोर प्लांट रखूँगी, बट अब घर में बेटी है तो उसका भी तो कुछ डिमांड मेरे को पूरा करना ही है, नहीं तो बेचारी को ख़राब लगेगा। तो वो बोली कि मम्मा, मेरा जितना छोटा-छोटा डॉल्स है, टॉयज़ है, आप प्लीज़ उसको वहाँ पे रखो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है बच्चा, जैसे आप उसका भी, वी शुड रिस्पेक्ट हर ओपिनियन ऑल्सो। तो वो खुद ही मेरे को सुबह-सुबह ये सारे टॉयज़, छोटे-छोटे टॉयज़ एंड छोटे-छोटे डॉल्स निकाल दी, उसको मैं वहाँ पे अरेंज कर दी। अब ये जो खिड़की है, जो ईस्ट फेसिंग खिड़की है, इसको भी मैं बहुत दिन से सोच रही थी साफ़ करूँगी। इसके भी कोने-कोने में ना काफ़ी मकड़ी का जाल बन जाता है, तो उसको मैं अच्छे से डिटेल्स में साफ़ कर ली। साफ़ करने के बाद मैं कर्टेन्स से उसको ढक, उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैं स्टिकर्स लगाई थी,
स्टिकर्स लगाने का कारण है यहाँ पे उसका जो वाइट बोर्ड है उसको भी मैं वहाँ लगाई थी, क्योंकि कभी कभी वो यहाँ पे भी पढ़ने बैठती है। और देखिए वाइट बोर्ड के नीचे वो अपना जितना भी डॉल्स के पिक्चर्स विक्चर्स है वो सब चिपका के रखी है। ये है सेक्शन, ये सेक्शन में लगाई थी यहाँ पे बेटी का जितना भी बैग्स है, चाहे वो ड्राइंग क्लास का बैग हो, कराटे क्लास का बैग हो, वो मैं अच्छे से वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और ये है मेरा मिरर का जैसे मैं एक ब्लॉग बनाई थी माई ड्रेसिंग मिरर, किस तरह से मैं ऑर्गेनाइज़ की हूँ, उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। तो जब मैं डिटेल्स में साफ़ कर ही रही थी तो सोची कि इसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँ। तो मैं क्या करती हूँ, जनरली वुडन का जो सरफेस होता है ना, उसको मैं कॉलिन से साफ़ करती हूँ। तो आप भी यही प्रैक्टिस रखिएगा कि वुडन सरफेस जो है ना उसको कॉलिन से साफ़ कर लीजिए, ताकि वो अच्छे से कोने कोने में जितने भी गंदे रहते हैं उसको साफ़ हो जाए। और ये जो वॉल हैंगिंग है ना, ये मेरा बहुत ही इट्स वेरी मेरा बहुत ही पसंदीदा वॉल हैंगिंग, ये मैं सिक्किम से ख़रीदी थी। तो सिक्किम का भी ब्लॉग्स आप देख सकते हैं, वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, यू विल डेफिनेटली एन्जॉय। ये जो मैं आपको कह रही थी वॉल जो मेरा शेल्फ़ है, इस वॉल शेल्फ़ में मैं क्या करती देखिए, आई हैव टेकन 2 ऑर्गेनाइज़र्स। एक ऑर्गेनाइज़र्स में मैं अपनी बेटी का एक दवाई का जो बॉक्स है वो रखी हूँ। वहाँ पे मैं अपना जो स्पेयर मोबाइल है वो रखती हूँ, मोबाइल चार्जर्स रखती हूँ, फिर पोर्टेबल चार्जर रखती हूँ। ये मेरा सेकंड ऑर्गेनाइज़र है। इस सेकंड ऑर्गेनाइज़र में मैं जैसे मेरी बेटी का वॉच हुआ, मेरा वॉच हुआ, मेरे हस्बैंड का वॉच हुआ, ब्लूटूथ डिवाइसेस हुआ, जो रेगुलरली मेरे को अपने हैंड स्टिच में चाहिए होता है, वो मैं यहाँ रखती हूँ। और ये सेक्शन है मेरी बेटी का बुक्स, जो एवरीडे यूज़ किया हुआ बुक्स एंड नोटबुक्स होता है जो स्कूल में वो कैरी करती है, वो मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। इसलिए रखती हूँ क्योंकि मेरी बेटी को ईज़िली शी कैन एक्सेस दो हर बुक्स एंड नोटबुक्स। ये भी बहुत दिन से मैं सोची थी साफ़ करूँगी, तो चलो आज जब सोच ही लिए हैं, ठान ही लिए हैं कि साफ़ करना है अच्छे से, तो इसको भी मैं साफ़ कर ली। ये है बेटी का पेन स्टैंड, देखिए ये भी बहुत दिन से मैं सोची थी ठीक से रखूँगी, क्योंकि इधर इधर करके रखा हुआ था। जो भी रेगुलर यूज्ड एक्सेसरीज़ है, जैसे स्केच पेन्स हुआ, पेन्स हुआ, इरेज़र्स हुआ, पेंसिल हुआ, हाइलाइटर हुआ, वाइटनर, एवरीथिंग, स्टिकी पैड्स, सब कुछ मैं इस छोटे से ऑर्गेनाइज़र बॉक्स में रख देती हूँ, ताकि उसको भी आराम से मिल जाए, उसको जब जो चाहिए होता है हैंड स्टिच में उसको मिल जाए। तो ये जो नीचे वाला सेक्शन देखे थे, मैं अपने हस्बैंड को लगाई थी सुबह को स्टिकर लगाने के लिए, उधर उसको भी मैं साफ़ कर ली। और ये जो बॉक्स है ना, ये बहुत ही क्यूट बॉक्स है। इसमें मेरी बेटी का जितना भी छोटे छोटे टेडीज़ है, सॉफ्ट टॉयज़ एंड ऑल, वो दिस इज़ वेरी डार्लिंग टू हर। ये बहुत ही उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर है, उसको मैं ज़्यादा छेड़खानी तो करती नहीं हूँ, इसलिए जैसा था उसको ही थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करके रख दी। वो मेरे को इंस्ट्रक्शन दे के गई थी कि मम्मा प्लीज़ मेरे सॉफ्ट टॉयज़ के बॉक्स को बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। और ये देखिए अलमीरा भी आप कोशिश कीजिएगा हमेशा कॉलिन से ही साफ़ करें। क्या होता है ना, रेगुलर यूज़ करते करते ना वो फिंगर के गंदे ये वो मैंने टच आ जाता है, तो उसको आप अच्छे से कॉलिन से साफ़, तो इस तरह से आप अपने रूम को बहुत ईज़िली डीप क्लीन कर सकते हैं। देखिए मेरा रूम पहले कितना अनऑर्गेनाइज़ था, लेकिन अभी कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप अगर ठान लो कि नहीं मुझे आज साफ़ करना ही है, तो आप इजीली इसको साफ़ कर सकते हैं। देखिए ये मेरा वॉल हैंगिंग है, कितना क्यूट लग रहा है ना। बेटी तो पक्का आज स्कूल से आएगी तो बहुत खुश हो जाएगी कि मम्मा आप कितने अच्छे से मेरे बेडरूम को साफ़ कर दिए। चलो, अगर आपको अच्छा लगे मेरा ये वीडियो तो मेरे साथ रहिए, और मेरे बाकी जितने भी घूमने जाने का ब्लॉग्स है उसको भी आप एक्सप्लोर कीजिए। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे। मैं सिक्किम गई हूँ, लेह लद्दाख गई हूँ, शिमला मनाली गई हूँ, एंड यू विल डेफिनेटली लव माई ब्लॉग्स। सो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे को लाइक, शेयर और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे साथ रहिए, और आपको कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग, मेरा ये वीडियो, प्लीज़ मुझे मेंशन कीजिए, ताकि मैं भी आपके साथ इंटरेक्ट कर सकूं। अगर आपके पास कोई टिप्स हो तो मेरे को ज़रूर दीजिए। थैंक यू।